का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। कुछ लोग जो चाहते हैं संविधान को बदल दिया जाए, वो एनडीए गठबंधन के साथ, और जो लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान पर भरोसा रखते हैं, आस्था रखते हैं, वो इंडिया अलायंस के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है। हम लोगों ने मिल करके ये फैसला लिया है कि 2024 में हमें भारतीय जनता पार्टी से निजात दिलानी है और इंडिया अलायंस की सरकार को बनाना है। कहा जा रहा है कि जो उम्मीदवार आपको बनाया गया है, जो एक तरह से बीजेपी का जो समाजवादी पार्टी में नारा है, तो अन्य वोटर्स को भी साधने का प्रयास किया गया है बाबू सिंह कुशवाहा के माध्यम से। मौर्य वोटर्स कितना बड़ा वोट ये करेंगे जो? देखिए, पीडीए का नारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का है, वो कोई आज का नारा नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा से इस बात को कहती चली आ रही है कि हमें इस देश के गरीब और कमजोर लोगों को, पिछड़े का, दलित का, अक़लियत का, जो समाज की आधी आबादी है, हमारी महिलाएं, सबको हमें बराबर हिस्सेदारी देना है और भागीदारी देना है। इसी के तहत उन्होंने पीडीए का नारा दिया है। चाहे वो जाति जनगणना की बात हो, चाहे वो समान भागीदारी की बात हो, एक समान शिक्षा पद्धति की बात हो, पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात हो, ये बात तो हमेशा से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कहता रहा। कहा जा रहा है कि बाबू सिंह कुशवाहा जो है वो पैराशूट कैंडिडेट है, बाहर से आकर के, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा अमेठी चले जाके देख लीजिए, अमेठी भी थोड़ा चले जाइए, बनारस भी थोड़ा चले जाइए, लखनऊ भी थोड़ा चले जाइए, वहाँ भी जाके सवाल कर लीजिए। जौनपुर की जनता के लिए आपका क्या संदेश है? जौनपुर की जनता के लिए मेरा यही सवाल और निवेदन है, मेरा अपील है मेरी, कि अगर हमें अपने बच्चों की बेरोजगारी दूर करनी है, महंगाई से हमें निजात दिलाना है, अगर हम चाहते हैं कि किसानों को खाद बीज सस्ती मिले, उनके कर्जे माफ हो, उनकी फसल की सही कीमत मिले, पुरानी पेंशन बहाल हो, और ये जो अग्निवीर योजना है इसको समाप्त करके पुरानी जो सेना की भर्ती का सिस्टम है, अगर हम वो चाहते हैं तो आप सब लोगों को हमें मिल करके इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाना होगा, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिता करके भेजना। आपके सामने दो उम्मीदवार हैं। भाजपा ने कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया है, यहाँ से बसपा ने सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला प्रताप को। कैसे देख रहे हैं अन्य दो कैंडिडेट बाबू सिंह कुशवाहा? देखिए, कैंडिडेट दो हों या और बहुत हों, कैंडिडेट तो होते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो कैंडिडेट होंगे उनके पार्टियों का रिकॉर्ड भी होगा उनके साथ में। मैं पार्टियों का रिकॉर्ड कहता हूं, जैसे भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा था कि महंगाई हम कम करेंगे, किसान की आमदनी 2 गुना करेंगे। किसान की आमदनी तो आधी हो गई, खाद की बोरी जो 50 किलो की थी, यूरिया की 45 की हुई, अब 40 की हो गई, कीमत और बढ़ गई। बेरोजगारी इतना कभी नहीं बढ़ी जितना इन 10 सालों में बढ़ गई। तो जो कैंडिडेट हैं, जिस पार्टी से हैं, उस पार्टी का इतिहास भी तो देखेंगे, सरकार भी तो देखेंगे कि कैसी चलाई है। तो हमें निश्चित तौर पर हमें लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिता करके लोग भेजेंगे, उन्हें आशीर्वाद। मैं बताऊं, सच्चाई ये है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का जितना विरोध है, भारतीय जनता पार्टी अपने उस विरोध को छुपाने के लिए दुष्प्रचार कर रही है। माननीय मंत्री जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के बनारस के उम्मीदवार कहाँ का, अमेठी का उम्मीदवार कहाँ का, आजमगढ़ का उम्मीदवार कहाँ का, लखनऊ का उम्मीदवार कहाँ का। आप अगर इन चीजों को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नैतिकता इतनी नहीं बची 10 सालों में वो जनता के बीच में जाके खड़े होकर बात कर, इसलिए वो गुमराह करके समाजवादी पार्टी की किसी भी कार्यकर्ता ने बाबू सिंह कुशवाहा की उम्मीदवारी का विरोध नहीं किया है। कहीं कहीं पर भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दल के लोग अपने लोगों से विरोध करवा कर उसे सपा का नाम देकर एक गलत परंपरा कायम करने का काम कर। कोई कार्यकर्ता नहीं था, वो सपा का कोई कार्यकर्ता नहीं, ये गलत। कोई नाराजगी नहीं। अरे भाई, मैं ललई यादव जानते ही नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई नाराजगी नहीं। 20 साल विधायक रहा, 2 बार
सुनिए भाई, सरकारों में मंत्री रहा, मैं टिकट का प्रबल दावेदार था, मुझे कोई नाराजगी नहीं। लकी यहाँ थे, उन्हें कोई नाराजगी नहीं। राकेश मौर्य को कोई नाराजगी नहीं। राज बहादुर यादव को कोई नाराजगी नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी का जो निर्णय है वो समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता को श्रीधार है। हम लोग दावे के साथ कहते हैं, सभी पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, माइनॉरिटी के लोग और उच्च वर्ग के भी जो अच्छी सोच के लोग हैं, जो संविधान में भरोसा रखते हैं, जो लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, इंडिया अलायंस के साथ मिलकर माऊ सिंह कुशवाहा को रिकॉर्ड वोटों जिताने का काम करेंगे। आप नहीं देखिए, आपकी शायद निगाहें कमजोर, आप नहीं देख पाए, आपकी निगाहें कमजोर हैं, क्षमा करिएगा, आप नहीं देख पाए। पूरी तरह पीडीए का नारा सक्सेस है, पूरी तरह पीडीए कन्वर्ट। दो प्रत्याशियों पर सोशल मीडिया पर बड़े आरोप लगे हुए हैं, एक कृपाशंकर सिंह और दूसरे आप, और वो आरोप जो है वो घोटाले को लेकर लग रहे हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? कहा जा रहा है कि कृपाशंकर सिंह के ऊपर ईडी का और सीबीआई का शिकंजा का, बाबू सिंह कुशवाहा की जब बात कर रहे हैं वोटा से आप पर, उनको कह रहे हैं कि यहाँ घोटाले का नाम है। अच्छा, ये बताइए देश का कौन ऐसा नेता है जो इससे बचा है इन आरोपों से? कोई एक नेता बताइए जरा, और जो बचे होंगे तो सत्ता चेंज हो जाएगी तो वो भी नहीं बचेंगे। अरे भाई